हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसी चैप्टर का 9th पार्ट है। इससे पहले हम 8 ट्यूटोरियल कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो चैनल पर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को कुछ इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि वह प्राथमिक मेमोरी के समान कार्य करे। तो गाइस, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मीडियम होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, या कह सकते हैं वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके अंतर्गत द्वितीयक मेमोरी यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी के कुछ पार्ट को, थोड़े से पार्ट को इस प्रकार से यूज किया जाता है कि वह प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो रैम और रोम होती है, तो प्राइमरी मेमोरी के समान कार्य करे। यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के थोड़े से पार्ट को कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है कि वह रैम या रोम की तरह कार्य करता है। यानी कि जो कार्य रैम या रोम करती है, तो उसी कार्य को हार्ड डिस्क के एक छोटे से पार्ट के द्वारा किया जाता है और उस पार्ट को ही हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो वह मेमोरी भाग वर्चुअल मेमोरी कहलाता है। यानी कि हार्ड डिस्क का जो पार्ट आप प्राइमरी मेमोरी की तरह यूज करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। मैं आपको फिगर बना के समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइस, वर्चुअल मेमोरी को आसानी से समझने के लिए आप मान सकते हैं कि ये वाली हमारी रैम मेमोरी है और ये हमारी हार्ड डिस्क मेमोरी है। तो गाइस, जो हार्ड डिस्क होती है इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी टाइप, या कहते तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी मेमोरी को हम रैम कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं। तो अब वर्चुअल मेमोरी किसे कहते हैं? तो हार्ड डिस्क की कुछ पार्ट को, हार्ड डिस्क मेमोरी जो होती है, तो हार्ड डिस्क के थोड़े से पार्ट को, मान लीजिए इस पार्ट को हम कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि जो हमारा रैम की तरह कार्य करे। यानी कि हार्ड डिस्क मेमोरी जो हमारी बड़ी सी मेमोरी है, इस मेमोरी के थोड़े से पार्ट को हम एक ऐसी मेमोरी की तरह यूज कर सकते हैं जो कि बिल्कुल रैम की तरह कार्य करे। तो इसी वाली मेमोरी को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। यानी कि वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो काम तो रैम और रोम की तरह ही करती है, लेकिन वो मेमोरी हार्ड डिस्क की मेमोरी होती है। ऑलराइट गाइस, तो उसे हम बोलते हैं ये वर्चुअल मेमोरी है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे लिखा है हम अपनी सुविधा अनुसार डिस्क मेमोरी के कुछ भाग को मुख्य मेमोरी अर्थात वर्चुअल मेमोरी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी सुविधा के अनुसार जो हमारी डिस्क मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क मेमोरी के कुछ पार्ट को यानी कि थोड़े से पार्ट को मेन मेमोरी की तरह यानी कि रैम या रोम की तरह उसे वर्चुअल मेमोरी के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क को हम रैम की तरह यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क के थोड़े से पार्ट को जब हम रैम की तरह यूज करते हैं तो वही हमारी वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है ऐसा करने से हमें प्रोग्राम को मुख्य मेमोरी में लोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और गाइस, वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करने से आपको क्या फ़ायदा मिलता है? तो वर्चुअल मेमोरी को यूज करने से आपका जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम को आपको रैम या रोम में लोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, किसी प्रोग्राम को रन कराना चाह रहे हैं, तो ऐसे में आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करके डायरेक्ट हार्ड डिस्क से ही उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, या कहते तो उसको लोड कर सकते हैं। तो आगे लिखा है सीपीयू के द्वारा वह सीधा डिस्क मेमोरी से एक्सेस किया जा सकता है। यानी कि सीपीयू की सहायता से हम उस प्रोग्राम को सीधा हार्ड डिस्क ड्राइव से ही एक्सेस कर सकते हैं, या कहे तो रैम की तरह उसको यूज कर सकते हैं, उसको रैम में लोड कर सकते हैं। परंतु यह कार्य प्रोग्राम के आकार एवं प्राथमिक मेमोरी की उपलब्धता पर निर्धारित होता है। तो गाइस, वर्चुअल मेमोरी में एक कंडीशन होती है कि जो आपके प्रोग्राम का आकार होता है, जो आपकी फाइल का साइज होता है, अगर वो बड़ा है और रैम में आपकी स्पेस नहीं है, तो ऐसे में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आप उसको हार्ड डिस्क में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब प्राइमरी मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो वहाँ पर हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपका बड़ा प्रोग्राम है तो भी हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।